महाराष्ट्र के पुणे में एक ऐतिहासिक और रहस्यमय किला है। एक ऐसा किला जो मराठाओं की ताकत, उनके वैभव और एक दौर में उनके बढ़ते प्रभाव का प्रतीक था। लेकिन क्या आपको पता है, यही किला धोखे, खून खराबे और मराठाओं की गद्दारी का गवाह भी बना। ये वो किला है जिसके बाद से ही मराठाओं की ताकत की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कहते हैं कि ये किला मराठाओं के लिए किसी श्राप से कम नहीं था। जो भी पेशवा इस किले में रहा उसकी दर्दनाक मौत हो गई और इसी किले में पहली बार किसी पेशवा की हत्या हुई थी और मराठाओं की एकता में फूट पड़ी थी। इस किले का नाम है शनिवार वाड़ा, द हिस्ट्री ऑफ शनिवार वाड़ा। शनिवार वाड़ा किला पुणे शहर के बीचों बीच स्थित है। इसे 1732 में बाजीराव प्रथम ने बनवाया था। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत नहीं थी, बल्कि मराठा साम्राज्य के गौरव और शक्ति का प्रतीक भी थी। लेकिन दोस्तों, जहाँ वैभव होता है वहाँ साजिशें भी होती है, और इस किले की दीवारें भी एक ऐसी ही साजिश की गवाह है जिसने एक मासूम 18 वर्षीय राजा की जान ले ली। बाजीराव प्रथम के निधन के बाद गद्दी उनके पोते नारायण राव के हाथ आई। नारायण राव अभी किशोर थे, लेकिन राज सिंहासन पर बैठ चुके थे। लेकिन यहीं से शुरू हुई गद्दी की लड़ाई। उनके चाचा रघुनाथ राव और चाची आनंदीबाई को ये मंजूर नहीं था। उन्होंने महल के कुछ सिपाहियों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचा। 30 अगस्त 1773 और फिर बारी आई षड्यंत्र को अंजाम देने की। एक रात जब पूरा महल सो रहा था, तब रघुनाथ राव के सैनिकों ने नारायण राव के कक्ष पर हमला कर दिया। बेचारा किशोर डर के मारे गलियों में भागा और बार बार चिल्लाया, काका मलवाचवा, काका मलवाचवा, यानी कि काका मुझे बचाइए। लेकिन कोई मदद नहीं मिली और नारायण राव की निर्मम हत्या कर दी गई। यहीं से शुरू हुई शनिवार वाड़ा की डरावनी दास्तान। लोगों का कहना है कि नारायण राव की आत्मा आज भी उसी महल में कैद है। कई गार्ड्स और स्थानीय लोग दावा करते हैं कि उन्होंने आधी रात को किसी बच्चे की चीखें सुनी, काका मलवाचवा, काका मलवाचवा। सोचिए दोस्तों, लगभग 300 साल पुराने खंडर से ऐसी आवाजें आए तो हर किसी के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। स्थानीय लोग कहते हैं कि पूर्णिमा की रात को सबसे ज़्यादा घटनाएं होती है। कुछ पर्यटक दावा करते हैं कि उन्होंने एक सफ़ेद कपड़ों में किशोर का साया दीवार पर चलते देखा है। कई गार्ड्स बताते हैं कि रात के समय पूरी इमारत का माहौल बदल जाता है। अचानक ठंडी हवा बहने लगती है और ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है। इतना ही नहीं, 1970 के दशक में कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने चीखों के साथ साथ किसी के कदमों की आवाज़ भी सुनी जो महल के गलियारों में दौड़ रही थी। इन सब घटनाओं की वजह से सरकार ने एक सख्त कानून बना रखा है। शनिवार वाड़ा में रात को कोई नहीं रुक सकता। सोचिए, अगर ये सिर्फ अफवाह होती तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को इतना बड़ा कदम क्यों उठाना पड़ता। कुछ लोगों का मानना है कि नारायण राव की आत्मा आज भी न्याय की तलाश में है। दूसरी ओर वैज्ञानिक कहते हैं कि ये सिर्फ हमारा दिमाग बनाता है। जब कोई जगह पुरानी हो और लोगों ने पहले से डरावनी कहानी सुनी हो, तो हमारा माइंड खुद आवाज़ें और साए घड़ लेता है। लेकिन सवाल यही है, अगर ये सिर्फ दिमाग का खेल है तो इतने सालों से अलग अलग लोगों ने एक जैसी आवाज़ें और साए क्यों देखे हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की शनिवार वाड़ा की कहानी। तो आप बताइए, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ अफवाह और मन का भ्रम है, या फिर सच में नारायण राव की आत्मा आज भी अपने काका को पुकार रही है? कमेंट में अपनी राय जरूर देना। और अगर कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में मैं आपको कुछ ऐसी ही हॉरर स्टोरी सुनाने वाला हूँ।